वेलकम टू मिस्टर बायोलॉजी एकेडमी। मैं अविनाश सर। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे ब्लड वेसल्स के बारे में, ठीक है। और ब्लड वेसल्स में थोड़ा बहुत रह गया था, आज मैं उसको कवर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, आज हम लोग को जो देखना है वो देखना है वेरिकोस वेन। क्या देखना है? वेरिकोस वेन। तो बाबू, मैं आपसे पूछूं कि वेरिकोस वेन क्या होता है, तो खैर जो लोग जानते होंगे वो तो रिप्लाई कर देंगे, लेकिन जिन लोगों के लिए नया शब्द होगा उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि वेरिकोस वेन वैसा वेन होता है जिसमें जिसमें भाल्व क्या होता है बाबू, डैमेज हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वेरिकोस वेन कैसा वेन होता है तो आप क्या बताइएगा? वेरिकोस वेन वैसा वेन होता है जिसमें भाल्व डैमेज हो जाता है। वेन में जो भाल्व होता है ना, वो डैमेज हो जाएगा। क्लियर? ठीक, चलिए। तो आप अक्सर देखेंगे इसको, वेरिकोस वेन को कहाँ पे आप देख सकते हैं? तो लेग में देख सकते हैं। तो लेग वाला जो वेन होगा वो इनलार्ज हो जाएगा, जो नस है वो बड़ा बड़ा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि फुट है, तो यहाँ का जो वेन होगा ना, वो क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा। ये इतना मोटा मोटा फुल फुल भी जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और आपको ये विजुअल होगा, बाहर से दिखाई भी देगा, टॉर्चुअस हो जाता है, एकदम वर्म लाइक हो जाएगा। इस ढंग से एकदम वर्म होता है ना, इस ढंग से आपको दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड वेरिकोस वेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैं आपसे बात कर रहा हूँ आर्टेरियो वेनस एनास्टोमोसिस को के बारे में। क्या हम लोग देखने वाले हैं? आर्टेरियो वेनस एनास्टोमोसिस क्या होता है? तो बाबू, जब आपको मालूम है कि जब वेन्यूल और आर्ट्रियोल, ये दोनों के जंक्शन पे क्या बनता है? कैपिलरी बनता है ना। लेकिन अगर कैपिलरी ना बने, अगर कैपिलरी ना बने, अगर डायरेक्ट ब्लड क्या हो, कैपिलरी को स्किप कर दे, कैपिलरी बने ही ना, और डायरेक्ट जो है ब्लड कहाँ जाए, तो वेन के पास चला जाए, कैपिलरी बने ही नहीं, तो इस कंडीशन को, इस प्रकार के ब्लड वेसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टेरियो वेनस एनास्टोमोसिस कहते हैं। क्लियर? आर्ट याद रखिएगा, आर्टेरियो वेनस एनास्टोमोसिस। राइट? ठीक है बच्चे, समझ में आ गया ना आपको? तो मैं एक बार लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है दोस्त, इट इज डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द, इट इज द डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द आर्टेरियोल एंड वेन्यूल। ठीक है, विदाउट गोइंग थ्रू कैपिलरी। ठीक, समझ में आ गया? डायरेक्ट कनेक्शन है, ठीक है, किसके बीच? तो आर्टेरियोल और वेन्यूल के बीच। लेकिन यहाँ पे किसको छोड़ा जा रहा है? कैपिलरी। कैपिलरी का फॉर्मेशन नहीं होता है। समझ गए? अब समझते हैं। फाउंड इन सर्टेन ऑर्गन, कहाँ पे इस प्रकार का कनेक्शन देखने को मिलता है जहाँ पे कैपिलरी बने ही ना? स्किन ऑफ फिंगर, लिप्स, ठीक है, पिन्ना, पिन्ना होता है ना ईयर में, ईयर पिन्ना, ठीक है, पाम, हथेली में। ठीक है, बात समझ रहे हैं? एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, स्किन ऑफ फिंगर हो गया, लिप्स हो गया, पिन्ना हो गया, पाम हो गया, आईलिड हो गया, पलक, आईलिड। इसके अलावा आपका कौन सा हो जाएगा? नोज। तो इस तमाम जो आपका स्किन है यहाँ पे आपका देखने को मिल जाएगा क्या? तो आर्टेरियो वेनस एनास्टोमोसिस। क्लियर? चलिए अब मैं इसको डायग्राम से आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए बाबू, गौर करिए। आपको नॉर्मल स्थिति स्टेज में क्या मालूम है? नॉर्मल स्टेज में आपको मालूम है कि इधर से आर्टरी आता है, आर्टरी से क्या बनता है? डिवाइड करके आर्टरियोल, आर्टरियोल से डिवाइड करके क्या बनता है? कैपिलरी, कैपिलरी से क्या बनता है डिवाइड करके? बताइए। वेन्यूल, फिर वेन्यूल से क्या बनता है? बताइए भाई, वेन्यूल से क्या बनता है? वेन। अरे बनता है कि नहीं बनता है? ये ना बनता है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया, वेन्यूल से क्या बनता है? तो वेन। और ये हमारा वेन है, ये वेन है, और सीधे वेना कावा में चला जाता है, वेना कावा में चला जाता है। राइट? क्लियर? अब समझिए बाबू, अगर यहाँ पे क्या होगा, जनरल ये चलता है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं? देखिए आर्टरी है, आर्टरी से क्या बन रहा है? आर्टरियोल। और यहाँ पे कैपिलरी नहीं है, कैपिलरी नहीं है, कैपिलरी आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना, कैपिलरी नहीं है यहाँ पे। सीधे ब्लड कहाँ पे जा रहा है? वेन, वेन्यूल, वेन्यूल होते हुए फिर कहाँ जा रहा है? वेन, फिर वेन से कहाँ जा रहा है? वेना कावा में। तो अल्टीमेटली आपको समझ में आया कि यहाँ पे हम लोग कैपिलरी को स्किप कर दे रहे हैं, कैपिलरी को स्किप कर दे रहे हैं बाबू। समझ में आ गया? चलिए, इतना आपको समझ में आ गया। तो इस प्रकार का जो जंक्शन है, ये जो हमारा जंक्शन है विदाउट कैपिलरी, कैपिलरी वाला, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टेरियो
वेनस एनास्टोमोसिस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब मुझे देखना है भास भैरोसम क्या होता है। भाषा भैरोसम देखिए, जो आपका क्या होता है कि बड़े ब्लड वेसल्स होते हैं। बोले सर बड़े ब्लड वेसल्स कौन से होते हैं? तो बाबू, बड़े ब्लड वेसल्स बोलते हैं ऑर्टा को और वेना कावा को। ऑर्टा मालूम है ना, लेफ्ट ऑर्किल से निकलता है, और वेना कावा तो मालूम ही है, सबसे बड़ा वेन है वेना कावा। जिसमें क्या होता है, जिसमें वेना कावा में क्या होता है कि जितने भी वेन है बॉडी के, वो सब वेन उसी में ओपन होते हैं। किसमें? वेना कावा में, राइट। चलो, तो दोस्त आपको इतना समझ में आया कि वेना कावा क्या होता है, वेन क्या होता है, ऑर्टा क्या होता है। तो चलिए मुझे अब देखना है भास भैरोसम। तो भास भैरोसम कहने का मतलब होता है कि जो लार्ज ब्लड वेसल्स है, जो लार्ज ब्लड वेसल्स है, मान लीजिए ये ऑर्टा है, सपोज करिए ये ऑर्टा है, ठीक है, और ये मान लीजिए वेना कावा है, राइट। तो ये जो ऑर्टा है और ये जो वेना कावा है ना, क्या उसे भी तो न्यूट्रिशन चाहिए, उसे भी तो गैसेस ऑक्सीजन वगैरह चाहिए, नहीं चाहिए? इसका भी तो कुछ बेस्ट प्रोडक्ट बनेगा, तो कैसे निकलेगा? तो यहाँ जाहिर सी बात है कि यहाँ पे पतला पतला क्या होगा, ब्लड वेसल्स होगा। क्या होगा? पतला पतला ब्लड वेसल्स होगा। यानी ऑर्टा खुद ब्लड वेसल्स है, ऑर्टा खुद एक बड़ा ब्लड वेसल्स है, वेना कावा खुद एक बड़ा ब्लड वेसल्स है। अब इसमें छोटा छोटा ब्लड वेसल्स पाया जा रहा है, तो ये जो छोटा छोटा ब्लड वेसल्स है मेरे दोस्त, उसी को हम लोग बोलते हैं भास भैरोसम। क्या बोलते हैं? भास भैरोसम। या आप लोग उससे क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? ब्लड वेसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। तो क्या थ्योरी है? ए स्मॉल ब्लड वेसल्स सप्लाई ब्लड टू द वॉल ऑफ लार्ज ब्लड वेसल्स। अब वॉल ऑफ लार्ज ब्लड वेसल्स, अब आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें सबसे बाहर वाला क्या होता है, टूनिका एक्सटर्ना, फिर उसका टूनिका मीडिया, फिर लास्ट में टूनिका इंटीमा। इतना होता है कि नहीं होता है? तो बीच वाला जो होगा टूनिका मीडिया, याद रखिए ब्लड वेसल्स के बीच वाला जो मसल वाला लेयर होता है टूनिका मीडिया, वहाँ पे ही कनेक्टिव टिश्यू होता है, वहाँ पे ही ब्लड वेसल्स का सप्लाई होता है। समझ गए? आगे बढ़े, चलिए अब मुझे देखना है पोर्टल वेन। पोर्टल वेन क्या होता है वो मैंने आपको बताया था, ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा सा आज आपको बताना चाहता हूँ। देखिए बाबू, पहले नॉर्मल देखिए, नॉर्मल स्टेट में क्या होता है, नॉर्मल स्टेज क्या होता है। तो नॉर्मल स्टेट में क्या होता है कि ये आपका हार्ट है, यहाँ से आपका ऑर्टा है, ये आपका क्या है, आर्टरी है, आर्टरी से आर्ट्रियोल है, फिर कैपिलरी है, फिर वेन्यूल है, फिर वेन है, और ये वेन किस में ओपन हो रहा है, तो ये बड़ा सा वेन, इसको क्या बोलते हैं, बड़ा सा वेन को वेना कावा, और वेना कावा किस में लेकर के चल जाता है, राइट ऑर्किल में। तो ये हमारा सिंपल चलता है, यही है सिंपल, ठीक, ये ऐसे चलता है। लेकिन यहाँ पे पोर्टल वाला सिस्टम में क्या होगा, पोर्टल वेन वाले सिस्टम में क्या होगा वो समझिए। देखिए ये आपका हार्ट है, ये हार्ट से क्या है, ऑर्टा, ऑर्टा से क्या है, आर्टरी, आर्टरी से बना क्या, आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल से बना क्या मेरे दोस्त, कैपिलरी। बना, बनाना क्या कैपिलरी भाई, मान लो कि कोई ऑर्गन यहाँ पे है, सपोज करो एक ऑर्गन है यहाँ पे या टिश्यू, चलो कैपिलरी से क्या बना, कैपिलरी से फिर यहाँ पे आपको क्या बनेगा, वेन्यूल, फिर वेन्यूल से क्या बनेगा, वेन बनेगा ना, वेन्यूल से क्या बनेगा, वेन। अब ये जो वेन है, ये जो वेन है वेना कावा में डायरेक्ट नहीं जाएगा, ये वेन चला गया किसी और ऑर्गन में, कोई और ऑर्गन में चला गया शेयर करने के लिए। देखिए मान लीजिए ऑर्गन नंबर 2 में चला गया, अब यहाँ पे जाके कैपिलरी बना देगा। ये जो वेन है, ये जो ब्लू वाला जो दिखाई दे रहा है ना, वो यहाँ पे आके कैपिलरी बना दिया ऑर्गन नंबर 2 में। अभी कैपिलरी बनाने के बाद जो है फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, तब ये जो वेन है, तब ये जो वेन है ये किस में ओपन होगा, तो वेना कावा में। किस में ओपन होगा, वेना कावा में। अभी वेना कावा किस में जाएगा, बताइए किस में जाएगा, तो राइट ऑर्किल में। तो इतना आपको समझ में आ गया, कहानी क्या है आपको समझ में आया? नहीं आया तो फिर से मैं एक बार बताता हूँ। देखिए आपका हार्ट है, ये आपका हार्ट है, ठीक, हार्ट से क्या है आपका, बताइए जल्दी से, ऑर्टा, ये क्या है, आर्टरी, आर्टरी से क्या बना, आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल से क्या बना, कैपिलरी, कैपिलरी से क्या बना, वेन्यूल, वेन्यूल से क्या बना, वेन। और ये वेन जो है, जो वेन है ना बीच वाला, ये जो वेन है ना बाबू, वो डायरेक्ट कहाँ जाना चाहिए था, वेना कावा में नहीं गया, कहाँ गया, ऑर्गन नंबर 2 में, कोई और ऑर्गन में, वहाँ जाके कैपिलरी बना दिया। तब जा कर के वेन जो है, तब जा कर के वेन कहाँ पे गया, वेना कावा में, और वेना कावा में गया, और वेना कावा तो मेन पाइप है, बड़ा पाइप है, तब वो वेना कावा किस में खुलता है,
राइट ऑर्गन में। ठीक, समझ में आया। तो यहाँ पे ऑर्गन नंबर 1 ऑर्गन नंबर 2, इसके बीच में जो वेन है ना, इसके बीच में जो वेन है ना, इसी वेन को हम लोग बोलते हैं पोर्टल वेन। पोर्टल वेन। अगर मान लीजिए कि ऑर्गन नंबर 2 अगर लीवर होता तो नाम के पहले बोलते हिपैटिक पोर्टल वेन। मान लीजिए कि ऑर्गन नंबर 2 अगर हाइपोफाइसिस होता है, ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोफाइसिस, फोर ब्रेन में होता है, जहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड लटका रहता है, लगा हुआ होता है। तो अगर हाइपोफाइसिस में अगर ये जाता तो बोलते हैं हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। अगर किडनी में ये जाता पोर्टल वेन तो बोलते क्या, रीनल पोर्टल वेन। क्या बोलते हैं, रीनल पोर्टल वेन। हाइपोफिजियल पोर्टल वेन हाइपोफाइसिस वाले में, और ही अगर लिवर में जाता तो हिपैटिक पोर्टल वेन। और ये जो ब्लड वेसल्स का सिस्टम है उससे बोलेंगे पोर्टल सिस्टम। क्लियर, चलिए समझ गए। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या डिस्कस करते हैं, पोर्टल वेन क्या होता है। तो पोर्टल वेन क्या है, तो मैं एक बार थ्योरी आपको क्लियर करना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, आर ए स्पेशल टाइप ऑफ वेन। स्पेशल टाइप का वेन होता है एराइजिंग फ्रॉम द कैपिलरी। आपने देखा ना, आर्टेरियोल डिवाइड किया था तो फर्स्ट कैपिलरी बनाया था, वहाँ से राइज किया फ्रॉम द ओवन ऑर्गन। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा था ना, ओवन सबसे पहला ऑर्गन में एक कैपिलरी बना, उसके बाद एंड इंड, कहाँ पे वो इंड हुआ था, इंड वो भी कैपिलरी में ही इंड हुआ, कहाँ पे, तो सेकेंड ऑर्गन में। अभी बताया था ना भाई, सेकेंड ऑर्गन मान, अरे भाई ये बताया था ना कि यहाँ पे देखो, ये ऑर्गन नंबर क्या था 2, और यहाँ भी तो एक कैपिलरी था, ये यहाँ पे ऑर्गन नंबर कितना था 1, ऑर्गन नंबर यहाँ पे कितना था 1 था, और यहाँ पे ऑर्गन नंबर कितना था 2 था। अब ये जो वेन था इसी का नाम ना था पोर्टल वेन, इसी वेन का नाम ना था भाई पोर्टल वेन। समझ गए ना। तो यहाँ पे देखिए कैपिलरी पहला से स्टार्ट हुआ, और जो अगला कैपिलरी है, जो सेकंड कैपिलरी है, वहाँ पे जा कर के इंड हो गया। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्गन 1 से स्टार्ट होता है और ऑर्गन 2 में जा कर के वो वेन खत्म हो जाता है। तो दिस वेन, ये जो ब्लू वाला वेन है, उस वेन को बोलते हैं क्या, पोर्टल वेन। पोर्टल वेन। चलिए मैंने तो आपको डायग्राम से बता भी दिया है, लेकिन एक डायग्राम और समझ लीजिए, सेम डायग्राम है, कोई इशू नहीं। ओके चलिए कंसंट्रेट करिए बाबू। देखिए क्या आपको दिखाई दे रहा है, हार्ट में कितना चेंबर है, 4 चेंबर, RA RV और LA और LV, मालूम है आपको। एक क्या आपको दिखाई दे रहा है, बताइए जल्दी से मेरे साथ बोलिए, ऑर्टा। क्या दिखाई दे रहा है, ऑर्टा। ऑर्टा में कैसा ब्लड होता है, प्योर ब्लड। ऑर्टा में कैसा ब्लड होता है भाई, भूल गए क्या इतना जल्दी, नहीं, कैसा ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है ना बाबू, प्योर ब्लड होता है। अब आपको मालूम है कि ऑर्टा आगे चल के किस में डिवाइड होने वाले हैं, किस में डिवाइड होने वाले हैं, तो डिवाइड होने वाले हैं आर्टरी में। ऑर्टा किस में डिवाइड होने वाला है, आर्टरी में डिवाइड होने वाला है ऑर्टा। तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ऑर्टा जो है किस में डिवाइड हो गया, आर्टरी में। ढेर सारा आर्टरी बनेगा ना, एक आर्टरी इधर बन गया, इधर बन गया, इधर बन गया, ये कोई और ऑर्गन में जा रहा है, ये कोई और में जा रहा है, कोई और में जा रहा है। मेरे को केवल एक को समझाना है, ठीक, मैं एक समझा देता हूँ। उससे पहले देखिए मैंने यहाँ पे आपको सिंपल भी बता दिया है, ये ऑर्टा से क्या बना, आर्टरी। ये ऑर्टा है ना, ये ऑर्टा से क्या निकला, अरे भाई देखो ना गौर से, ही ऑर्टा है ना, ऑर्टा से यहाँ पे आर्टरी बना, यहाँ भी आर्टरी निकला, यहाँ भी आर्टरी निकला, समझाने के लिए है ना। तो ये यहाँ पे मैंने 3 आर्टरी दिखाया है। तो पहला आर्टरी पर को हम नॉर्मल वाला केस बता रहे हैं। तो ये पहला जो आर्टरी है वो कहाँ, आर्टरियोल बनाया, कैपिलरी बनाया, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन में ही सब चलता है। फिर वेन्यूल बनाया, फिर वेन बना, फिर ये कहाँ चला गया, वेना कावा में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इधर वाला को क्या बोल रहे हैं, वेना कावा, लिखा हुआ है ना वेना कावा। तो वेना कावा में चला गया, वेना कावा फिर किस में खुलता है, राइट ऑर्किल में। आप देख पा रहे हैं, राइट ऑर्किल में चला गया। नॉर्मल तो यही फेनोमेनन होता है, नॉर्मल तो यही चलता है, लेकिन का किस में, पोर्टल वाला केस में आपको मैंने बताया भी था, फिर से देख भी लीजिए, आपको हजम हो जाएगा। चलिए देखिए, पोर्टल वाला केस में मान लीजिए कि एक आर्टरी इधर आया, एक आर्टरी इधर आया, आर्टरी से क्या बनेगा, आर्टेरियोल, आर्टेरियोल से क्या बनेगा, कैपिलरी। दिखाई दे रहा है कैपिलरी, ऑर्गन नंबर 1, ऑर्गन स्टार्ट हो गया, मान लीजिए कि ऑर्गन नंबर 1 है। फिर वो क्या होगा, इसमें कैसा ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है ना आर्टरी में, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपको मालूम है प्योर ब्लड है, फिर यहाँ पे ऑर्गन है, अब ऑर्गन से क्या रिलीज होगा, टिश्यू से क्या रिलीज होता है, CO2। फिर ब्लड हमारा कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड होगा, इम्प्योर ब्लड होगा। खैर कोई बात नहीं, आपको मालूम है इतना। अब देखिए, अब ये जो कैपिलरी है, कैपिलरी फिर आगे जाके क्या बनाएगा, वेन। वेन डायरेक्ट नहीं बनाएगा, पहले वेन्यूल बनाएगा, वेन्यूल से वेन बनेगा, ये वेन गया, ये वेन है, ये वेन को सीधे चला जाना चाहिए था कहाँ, इन्फीरियर सॉरी वेना कावा में खुलना चाहिए था ना, आपको तो यही मालूम है। अब वेना कावा नहीं नहीं गया। अभी दूसरा ऑर्गन है, देखो दूसरा ऑर्गन है, अब दूसरा ऑर्गन के साथ जा कर के यहाँ पे कैपिलरी बना दिया।
ठीक है। तो ऑर्गन नंबर सेकंड, ऑर्गन नंबर फर्स्ट, यहाँ से ऑर्गन क्या हो रहा है, देखिए ऑर्गन स्टार्ट लिखा हुआ है ना, ऑर्गन क्या हो रहा है स्टार्ट, और यहाँ पे ऑर्गन क्या हो रहा है इंड। क्लियर। अब ये जो दोनों ऑर्गन के बीच में जो बाबू वेन बना ना, उसी वेन को मेरे बच्चे क्या बोलते हैं, पोर्टल वेन। क्या बोलते हैं, पोर्टल वेन। समझ में आया, पोर्टल वेन बोलते हैं। तो आपको समझ में आया कि एक कैपिलरी यहाँ है, कहाँ एक कैपिलरी यहाँ है ना, यहाँ लिखा हुआ है कि कैपिलरी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और फिर यहाँ एक कैपिलरी है, यहाँ पे कैपिलरी क्या हो रहा है, इंड हो रहा है। क्लियर, समझ में आ गया। तो चलिए, तो पोर्टल जिस प्रकार से पोर्टल वेन होता है ना, उसी तरह से मैं अपने जुबान से कुछ आपको बता दूँ एक्स्ट्रा पॉइंट। जिस प्रकार से पोर्टल वेन होता है उसी ढंग से पोर्टल आर्टरी भी होता है। ठीक है। तो पोर्टल आर्टरी जो होगा वो क्या होगा, स्पेशल टाइप का आर्टरी होता है, और स्टार्ट होगा कहाँ से, तो फ्रॉम वन कैपिलरी, और इंड कहाँ पे होगा, तो एनदर कैपिलरी में। ठीक है। तो पोर्टल आर्टरी आपको अभी नहीं देखना है। क्लियर, समझ में आया। चलो आ जाओ। तो अब देखते हैं, मैंने अभी आपको बताया था हाइपोफिजियल पोर्टल वेन। हाइपोफिजियल पोर्टल वेन क्या होता है, तो देखो ये तुम्हारा हाइपोथैलेमस होता है, फोर ब्रेन में अगला दिमाग होता है ना, वहाँ पे एक सेंटर होता है, एक पार्ट होता है, उसे हम लोग बोलते हैं हाइपोथैलेमस। आपको बुखार का यानी टेम्परेचर का, भूख का, प्यास का, ठीक है, आपका इमोशन का, बहुत सारा ऐसे इवेंट है जिसको क्या करता है, जिसको ये क्या करता है कि कंट्रोल करके रखता है। यार अभी इतना रट लीजिए, ये आपका हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस से लटका हुआ हमारा होता है क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड। जस्ट एज्यूम ये हमारा क्या है, मान लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में तीन पार्ट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में तीन पार्ट होता है। एक पार्ट यहाँ मान लीजिए, इसी में मैं तीन पार्ट बना दे रहा हूँ, एक बीच वाला मान लीजिए, और एक पीछे वाला मान लीजिए, तीसरा और ये दूसरा। पिट्यूटरी ग्लैंड में तीन पार्ट होता है। सबसे पिछला पार्ट को हम लोग बोलते हैं पोस्टेरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी। पोस्टेरियर मतलब पीछे, पोस्टेरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी। समझ गए। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टेरियर पार्ट होता है ना, पीछे वाला काला वाला है ना पीछे, ये सीधे डायरेक्ट कनेक्शन में होता है। किसके डायरेक्ट कनेक्शन में होता है, तो हाइपोथैलेमस से। ये देखिए सीधे हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड रहता है। ठीक है। तो हाइपोथैलेमस से न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होता है, उससे डायरेक्ट क्या होता है, कनेक्टेड होता है। और यहाँ पे जो आपको वेन दिखाई दे रहा है भाई, यहाँ पर भी कैपिलरी बनेगा ना भाई। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट में भी तो कैपिलरी बनेगा ना भाई, बनेगा कि नहीं बनेगा। और ये जो बीच में जो वेन बना, इसको क्या बोलेंगे, हाइपोफिजियल पोर्टल वेन। ठीक, किसके किसके बीच में बन रहा है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में। अब आप सोच रहे होंगे सर ये वेन बनता क्यों है, इसलिए बनता है बाबू कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है ना, वो हार्मोन निकालता है। ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो हार्मोन निकालता है। उस हार्मोन का नाम है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो क्या करता है कि यूरिन को कंसंट्रेट करता है, यूरिन को गाढ़ा बनाता है, आपके टॉयलेट को गाढ़ा करता है। टॉयलेट गाढ़ा कब होगा, गाढ़ा तब होगा जब आपके टॉयलेट से पानी को क्या किया जाएगा, खींच लिया जाएगा। आपके जो फिल्ट्रेट है, जो छन के आता है ना किडनी से, उससे पानी को क्या किया जाएगा, पुनः खींच लिया जाएगा, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो वाटर को रीअब्जॉर्प्शन कराने के लिए एडीएच हार्मोन होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और एक हार्मोन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन। जगह कम है, आप समझ लीजिए। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, डिलीवरी में हेल्प करता है, मतलब फीटस को वेजाइना से बाहर निकलवाता है, बच्चेदानी को, यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है ताकि बच्चा बाहर निकल जाए। दूसरा हिस्सा और ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है कि मिल्क को इजेक्शन करवाता है, यानी जब बच्चा माँ के निपल को, स्तन को पी रहा होता है, सक कर रहा होता है, तो बच्चे के माउथ में जो मिल्क इजेक्ट होता है वो कौन से हार्मोन के कारण होता है, ऑक्सीटोसिन। आपको मालूम होगा ऑक्सीटोसिन को ही हम लोग लव हार्मोन क्यों कहते हैं, लव हार्मोन क्यों कहते हैं, आप देखेंगे चैप्टर में पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए क्लियर। तो आपको मैंने बता दिया कि देखिए यहाँ पे थोड़ा मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ, देखिएगा। देखिए बाबू क्या है, तो हाइपोफिजियल पोर्टल वेन कहाँ पे होता है, तो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस और किसके बीच में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्लियर हो गया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्लियर। यहाँ पे मैंने पोस्टीरियर पिट्यूटरी नहीं लिखा है, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंपल भाषा में लिख दिया क्या चीज़, तो पिट्यूटरी ग्लैंड। एक्चुअली पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा पार्ट, तो पोस्टीरियर वाला। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है एडिनो हाइपोफाइसिस। तो एडिनो हाइपोफाइसिस क्या होता है, तो आगे वाला पिट्यूटरी और मिडिल वाला पिट्यूटरी, इसको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोल सकते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस। लेकिन ध्यान रखिएगा
आगे वाला पिट्यूटरी का पार्ट और मिडिल वाला दोनों को मिला के हम लोग एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, और पीछे वाला को बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो मैंने आपको बताया कि पीछे वाला पोस्टीरियर पार्ट जिसको हम लोग न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, उसी से डायरेक्ट कनेक्शन होता है किसका, हाइपोथैलेमस का। किसके साथ, तो पोर्टल वेन के साथ। चलिए आप समझ गए, ऑर्गन के नाम पे ही रख दिए। अब सेकंड हमारा क्या है, सेम इसी ढंग से मैं बात करूंगा किसका, लीवर में। हमने आपको बताया था अगर पोर्टल वेन किस में जा रहा है, लीवर में। अरे भाई अभी बताया था ना, अगर ऑर्गन नंबर सेकंड लीवर है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, उसके बीच में बनने वाला वेन को क्या बोलेंगे, हिपैटिक पोर्टल वेन। तो हिपैटिक पोर्टल वेन जो होता है किस में देखने को मिलता है, ऑल वर्टिब्रेट्स में। फ्राम याद है ना, फिश एम्फीबिया बर्ड्स रेप्टाइल्स मैमल्स, फ्राम ट्रिक याद है ना। चलिए तो जितने भी आपका वर्टिब्रेट्स है सभी में आपको देखने को मिलेगा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। यहाँ पे का किसके बीच का कनेक्शन है, तो आपका देखिए एक कैपिलरी इंटेस्टाइन में होगा, इंटेस्टाइनल टिश्यू में कैपिलरी होगा, एक आपका लीवर के पास होगा। इसके बीच में ये जो वेन बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइए आप, हिपैटिक पोर्टल, बोलिए वेन, हिपैटिक पोर्टल वेन बोल देंगे। क्लियर, खुश। चलिए अब हमारा क्या है, रीनल पोर्टल वेन। रीनल पोर्टल वेन सिंपल बोल दो ना भाई, कहाँ जाएगा पोर्टल वेन, किडनी के पास जाएगा। पोर्ट कहाँ जाएगा, किडनी में। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोगों में मैमल्स वगैरह में सब पोर्टल वेन नहीं चलता है, ठीक है, नहीं होता है, यानी अब्सेंट इन मैमल्स। पूछा जाएगा रीनल पोर्टल वेन किस में नहीं होता है, तो मैमल्स में नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन रिड्यूस इन क्रोकोडाइल एंड बर्ड्स, क्रोकोडाइल और बर्ड्स में होते हैं लेकिन बहुत छोटे होते हैं, मतलब रिड्यूस होते हैं, ठीक है, मालूम ही नहीं पड़ता है, ठीक है। तो किस में डेवलप होता है, याद रखिए। अब यहाँ पे स्टार मार्क में दे देता हूँ, किस में डेवलप होता है, तो फिश में, एम्फीबिया में, रेप्टाइल्स में। फिश में, एम्फीबिया में, रेप्टाइल्स में। अब बोलिए सर फिश में क्या काम होता है इस पोर्टल वेन का, मैं बताता हूँ, सुनिए तो। फिश का जो फिन होता है, जो पंख होता है ना, अरे भाई मछली देखो ना, खाए भी होंगे, देखना क्या है। देखो ये जो मछली है ना, इसको क्या, पीछे वाला पूंछ को क्या बोलते हैं, फिन बोलते हैं, फिन है ना। तो इस फिन से जो ब्लड को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, ठीक है, कचरा उचरा को कलेक्ट करेगा। ब्लड नहीं, ब्लड में कचरा ही होता है एक्चुअली, सब चीज़ कचरा नहीं होता ब्लड में। यहाँ पे पोर्टल वेन स्पेशली एक्सक्रीशन में आपको समझा रहा हूँ क्योंकि किडनी के पास जा रहा है। तो फिन से और टेल से, मछली के जो फिन है और टेल है पिछला हिस्सा, ठीक है, उसे क्या करता है, ब्लड को कलेक्ट करता है, यानी कचरा को कलेक्ट करता है ब्लड वाला, और कहाँ पे पहुँचा देता है पोर्टल वेन, तो किडनी के पास है, किडनी उसको फिल्टर कर देता है। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ एम्फीबिया में और रेप्टाइल्स में क्या करता है। सेम एम्फीबिया का जो पिछला पैर होगा, एम्फीबिया का जो, एम्फीबिया पूँछ वाले होते हैं, टेल वाले होते हैं, मैं उनका भी बात कर सकता हूँ। या अगर मैं रेप्टाइल की बात करूँ तो जिस रेप्टाइल में पूँछ होता है, जिस रेप्टाइल में हिंडलिम होता है, ये तो होता ही होता है, ठीक है। अब सभी में नहीं होता है पूँछ, ठीक है। चलिए तो जिस रेप्टाइल और एम्फीबिया में क्या होंगे, जिस रेप्टाइल और एम्फीबिया में क्या होंगे, हिंड लिम्ब होंगे, और क्या होंगे, टेल होंगे। टेल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो इन दोनों जगहों से, कौन दोनों जगहों से, हिंड लिम्ब और टेल, ये दोनों रीजन से कचरा चीज़ को कलेक्ट करेगा कौन, वही पोर्टल वेन कलेक्ट करेगा, और कहाँ पे भेज देगा, किडनी के पास भेज दिया, किडनी के पास, किडनी उसको छान करके निकाल दिया, छान करके निकाल दिया। तो देख रहे हैं ना पोर्टल वेन का काम क्या होता है, किसमें, एम्फीबिया में और रेप्टाइल्स में एक्सक्रीशन काम होता है। क्या होता है, एक्सक्रीशन। लेकिन मैमल्स में अगर आपसे पूछा जाए बाबू कि मैमल्स में पोर्टल वेन का क्या काम हो रहा है, ठीक है, या अदर वर्टिब्रेट्स जितने भी है उसमें पोर्टल वेन का क्या काम है, तो क्या बताइएगा। इंटेस्टाइन से क्या करता है, आप खुद दिमाग लगाइए ना। इंटेस्टाइन में क्या होता है, फूड मटेरियल एब्जॉर्ब होता है। अरे भाई बचा हुआ खाना है, जो डाइजेस्टेड फूड है ना, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल, ये एब्जॉर्ब होता है, और एब्जॉर्ब हो करके कहाँ पे जाता है, लीवर के पास जाता है ना। तो किसके थ्रू जाता है, तो पोर्टल वेन के थ्रू, याद रखिए। तो स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट जो लीवर में होता है, स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट जो लीवर में होता है किसके थ्रू होता है, पोर्टल वेन के थ्रू होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए तो बस ये छोटा सा वीडियो था आज का मेरा, जो लास्ट क्लास में मेरा थोड़ा सा रह गया था, मैंने आज कवर अप कर लिया। ओके, तो एट द लास्ट मोमेंट मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग, जो भी पीपल इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अधिक से अधिक शेयर करिए, खुद सब्सक्राइब करिए, लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट करिए, ठीक है। और इस चैनल पे लगातार वीडियो आते रहेगा और आपको सीधे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। थैंक यू टू ऑल।